जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 में, हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हुई है एंड टाइम्स की। प्रभु यीशु सब बातें बताते हैं कि चिन्ह क्या होंगे, सब कुछ कैसे होगा। और एक बड़ी ही हैरानीजनक बात यह है कि उसी चैप्टर में 4 बार लगातार प्रभु यीशु बात करते हैं कि गुमराह मत होना, गुमराही से बचना। सो शैतान का इन एंड टाइम्स में, अंतिम दिनों में सबसे बड़ा टारगेट होगा मसीहों को गुमराह करना। अब शैतान कैसे गुमराह करता है और वो कौन से जरिए अपनाएगा? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 3 जरिए जिनके द्वारा शैतान मसीहों को, कलीसियाओं को और लोगों को गुमराह करेगा परमेश्वर से, सच्चाई से, सुसमाचार से दूर करने के लिए। तो क्या है वो? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला शैतान का रास्ता गुमराह करने का है झूठे चमत्कारों के द्वारा। यस, फॉल्स मिरेकल्स। ओके, सुनिए ये शब्द चमत्कार, मिरेकल। जब मैं बात कर रहा हूँ इस शब्द चमत्कार की, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है पवित्र बाइबल में जो चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं, मूसा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, उसके प्रेरितों के द्वारा। तो तुरंत हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि चमत्कार की बात होती है कि परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं, परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं, ऐसे चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि शैतान के पास भी ताकत है, सामर्थ है चमत्कार काम करने की, अद्भुत कार्य करने की, अचंभे करने की। और अगर आप इस बात को इनकार करते हैं तो आप इनकार कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों का, प्रभु यीशु का और उसके प्रेरितों का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शैतान भी चमत्कार करता है और अद्भुत काम करता है। और वचन साफ साफ ये हमें कहता है कि अंतिम के दिनों में शैतान भी बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा और अपने आप को परमेश्वर की पोजीशन में लेकर आएगा कि देखो, जैसे परमेश्वर काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूं। सो शैतान ये काम करेगा, वचनों में हमें ये देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 14 में, यहाँ पर लिखा है कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ऐसे काला, सर के ऊपर सिंग लगाए हुए नहीं है, वो ज्योतिमय स्वर्गदूत का, एक रोशनी, चमकदार स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। वचन कह रहा है इस बात को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शैतान जो असल में है वो दिखाएगा नहीं, और जो वो दिखाएगा वो असल में वो है नहीं। कि वो जो बुरा है अच्छाई को प्रकट करेगा, अपने आप को अच्छा होकर दिखाएगा, लोगों का मसीहा बनकर, लोगों के सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बनकर आएगा, और ये वो उसकी गुमराही होगी। और इन सारे चमत्कारों को वो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए इस्तेमाल करेगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16-14 में, यहाँ पर लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो हाँ, जैसे मूसा के वक्त में हमने देखा था कि इजिप्ट में कुछ जादूगर थे जो कि चमत्कार कर पाए थे, इसी तरह से आज भी अंतिम दिनों में भी ऐसे होंगे लोग जो चमत्कार करेंगे, दिखाएंगे कि सिर्फ ओके मसीह लोग ही नहीं है चमत्कार करने वाले, हम भी कर सकते हैं। लोगों का वो नाम बता देंगे, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, उनके रिश्तेदार, सब कुछ बता सकते हैं। बिकॉज सेटन हैज़ द पावर, शैतान के पास ताकत है। वो आपके अतीत को, आपकी फैमिली के अतीत को, आपके सारे बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानता है, और वो लोगों के ऊपर जाहिर कर सकता है जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहा है लोगों को डिसीव करने के लिए, गुमराह करने के लिए। और ये होगा। फिर प्रभु यीशु ने भी कहा मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब सुनिए, ये बात कह कौन रहे हैं? यस, हमारे खुदा मसीह यीशु, जो कि खुद सत्य है, सच्चाई है, वो इस बात को कह रहे हैं कि झूठे मसीही आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह करेंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी, जो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, उन्हें भी बहका देंगे, उन्हें भी गुमराह कर लेंगे।
अब ये होगा कैसे? क्योंकि लोगों का ये माइंड सेट है कि चमत्कार तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, और अगर परमेश्वर का आत्मा इनके साथ नहीं है, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ नहीं है, अगर मसीह यीशु इनके साथ नहीं है, तो ये कैसे इतने बड़े चमत्कार कर सकते हैं? और फिर वो कहेंगे कि देखो वो तो मसीह यीशु के नाम से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने ऑलरेडी कहा था कि वो मेरे नाम से आएंगे, मेरा नाम लेकर सब कुछ करेंगे और ये काम करेंगे। लेकिन वो करेंगे लोगों को डिसीव करने के लिए, गुमराह करने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। अब आपका सवाल होगा क्योंकि हम इस गुमराही से बचेंगे कैसे? क्योंकि चमत्कार बहुत सारे आज हो रहे हैं। आज हमारी 21वीं सदी में चमत्कारों का भंडार है, बहुत सारे हैं। तो सुनिए ध्यान से, मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि परमेश्वर हमारा आज भी जिंदा है और वो आज भी काम कर रहा है, वो करता रहेगा क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन इस बात को ध्यान दें कि चमत्कार को नमस्कार करने वाले ना बने, कि जहां चमत्कार देख लिया बस मान लिया कि ये तो परमेश्वर के द्वारा ही हो सकते हैं, परमेश्वर का सच्चा दास ही कोई ऐसा काम कर सकता है। नहीं, शैतान भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है? सावधान रहना कि वो जो चमत्कार करने वाला इंसान है हमें किस चीज के पीछे लगा रहा है, कौन से देवता की तरफ लेकर जा रहा है। क्या वो हमारा मन परमेश्वर की तरफ मोड़ रहा है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा किया था? क्या वो चमत्कार करने वाला आपका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा है? यदि हाँ, आपको सच्चाई पर लेकर जा रहा है, वचनों के साथ जोड़ रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, तो यस, आप प्रभु यीशु मसीह के प्यार में अगर बढ़ रहे हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो चमत्कार परमेश्वर की तरफ से है, सच्चाई की तरफ से है। वरन मैं आपको यही कहूँगा कि वचनों की खुद स्टडी करें, वचनों को पढ़ें, आत्मिक उन्नति में बढ़ें, क्योंकि चमत्कार आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति वचनों से आएगी, ना कि सिर्फ चमत्कारों से। जब आप प्रभु यीशु की बातों को सुनेंगे, उसकी बातों को मानोगे। ओके, तो दूसरी बात है वचनों को तोड़कर मरोड़कर पेश करना। ये शैतान की ये शुरुआत से ही आदत रही है कि उसने परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की जो बातें हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है, उन्हें गुमराह करने के लिए, उन्हें सच्चाई से दूर लेकर जाने के लिए। एंड वी सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम द ईडन, आदम और हवा से। और ये काम, ये टैक्टिक शैतान आज भी इस्तेमाल कर रहा है लोगों को सच्चाई से, खरी शिक्षा से, वचनों की शिक्षा से और सुसमाचार से दूर रखने के लिए। यस, लोग आज ऐसे प्रचारकों को ढूंढते हैं और ऐसे प्रचारक आ चुके हैं जो कि कानों की खुजली को मिटाना चाहते हैं, जो कि आपको वही बताना चाहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छे टॉप बिजनेस क्लास में पहुंचने के लिए। वचन में पौल ने ऑलरेडी इस बात की चेतावनी दी थी जब हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस अध्याय 4 उसके वचन 3 में, कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश, सच्ची शिक्षा को, डॉक्ट्रिन्स को, वचनों की सच्चाई को सह ना सकेंगे, वरन कानों की खुजली के कारण, जो उनके कानों को सही लगेगा, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए ऐसे प्रचारकों को, उपदेशकों को बटोर लेंगे, अपने लिए ऐसे प्रचारकों को सब्सक्राइब करेंगे जो उनके कानों की खुजली मिटाएं, जो उन्हें पंप अप करें, ना कि तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए और अंतिम दिनों में आने वाले कष्टों, कलेशों और मुश्किलों के लिए, स्ताव के लिए। एक सच्चा खरा उपदेश सिखाने वाला कहेगा प्रभु यीशु की तरह कि क्राउन से पहले क्रॉस है, कि ताज से पहले सलीब है। लेकिन कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचारक क्या कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये क्रॉस हमारे लिए नहीं है, सलीब हमारे लिए, कष्ट क्लेश हमारे लिए नहीं है, हम तो इनके लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो ताज है जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। बट दैट इज नॉट द वे ऑफ द क्रॉस। ये वचनों का या प्रभु यीशु की सलीब का रास्ता नहीं है जो उसने हमें उठाने के लिए कहा है। वचन इस बात के ऊपर बार बार क्लियर है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि क्राउन से पहले क्रॉस है, कि जैसे गर्भवती पीड़ा में जाती है वैसे ही कलीसिया भी पीड़ा से होकर जाएगी। और जब वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती है तो वो सारे दुख को, गम को भूल जाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये बाइबल का रास्ता है। सो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रचारकों को बटोर लेंगे जो ये नहीं सिखाएंगे कि आपको कष्ट झेलने हैं, आपको स्ताव सहना है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए, विश्वासियों के लिए है ही नहीं। आप तो अपनी बेस्ट जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। आपके लिए सब कुछ परमेश्वर मुहैया करेंगे। सारी आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उन्हें परमेश्वर
पूरा करने के लिए तैयार है। आप उससे मांगो, वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने बस आपको चुना है आपको आराम देने के लिए, आपको सुख विलास देने के लिए। लेकिन नहीं, आप नया नियम पढ़िए, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब जब बात हुई थी वचनों को तोड़ने की, मरोड़ने की, मुझे याद आ गया कि एक दिन मैं एक पास्टर के साथ बैठा हुआ था और वो पास्टर क्या कह रहे थे कि जो पहला थिस्सलुनीकियों है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर की बात हुई है, और जो सेकंड थिस्सलुनीकियों है वहाँ पर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात हुई है। और मैं ये सुनकर इतना हैरान था कि लोग इतना गुमराह कैसे हो सकते हैं, कैसे वो इतनी बड़ी गुमराही में जा सकते हैं कि वचनों को ऐसे तोड़ रहे हैं। नहीं, अगर आप उस जानना चाहते हैं, आपको पता होगा कि पहला थिस्सलुनीकियों में संत पौलुस बात कर रहे थे कलीसिया के उठाए जाने की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। लेकिन जब पौलुस ने ये पहली पत्री लिखी तो लोगों में कन्फ्यूजन आने लगी, कुछ झूठी पत्रियां लोगों को मिलने लगी संत पौलुस के नाम से कि ओके रैप्चर हो चुका है, आप लोग यहाँ रह गए हो। तो पौलुस दूसरी पत्री उन्हें फिर लिखता है करेक्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रैप्चर, प्रभु यीशु का आना तब तक नहीं होगा जब तक ये साइन पहले नहीं होंगे। आप दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 को पढ़ के देखिए। लेकिन ये मानना कि पहले थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने रैप्चर की बात करी है, दूसरे थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने सेकंड कमिंग की बात करी है, इट इज टोटली बीइंग डिसीव्ड। ये गुमराही है, बस गुमराही, इसके सिवाय कुछ नहीं है। सो आज लोगों ने क्या किया कि ये जो वचन तोड़ने वाले, कानों की खुजली को मिटाने वाले प्रचारक हैं, उन्हें अपने ऐसे पापा बना लिया है, अपने ऐसे भक्त बन गए हैं उनके कि वो जो भी कहेंगे उन्हें आंखें बंद कर मानना शुरू कर देंगे। लेकिन वचन हमें ऐसा करने के लिए नहीं बताता है, वचन हमें परखने के लिए बुलाता है कि अंधाधुन किसी के भी भक्त ना बनो, कि जो आपके पास्टर ने, जो आपके फेवरेट प्रचारक ने बोल दिया बस वो पत्थर पर लकीर है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। चाहे कितना भी खरे से खरा प्रचारक क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, चाहे कितना भी फेमस पास्टर, प्रॉफिट, प्रीचर क्यों ना हो, उन्हें परखना सीखो। हर बात को बस अंधाधुन रिसीव ना करने वाले बनो, वचनों के द्वारा परखने वाले बनो, जैसे बेरिया के लोग थे। ओके, तो तीसरा तरीका शैतान का मसीहों को गुमराह करने का है, लोगों को गुमराह करने का है, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, आज मसीहों में भी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो मैं देख रहा हूं वो है पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं मसीही लोग भी कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, ये तो मैंने एक बात बताई है। पॉलिटिक्स एक ऐसी बड़ी चीज शैतान ने खड़ी कर दी है लोगों को सुसमाचार से, परमेश्वर के राज्य से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर यही नहीं, और भी बहुत कुछ, सोशल मीडिया, ये मूवीज़, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सॉन्ग्स, इंस्टाग्राम, ये वो सब कुछ ऐसी चीज़ें शैतान ने तैयार कर रखी हैं लोगों के मन को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के मन को गुनाह की तरफ लेकर जाने के लिए। और ये सारी यूनियंस जो कि शैतान की तरफ से हैं, लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए और संसार के साथ जोड़ कर रखने के लिए, परमेश्वर से दूर रखने के लिए, आपको मुझे इनसे बड़ा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। यह हम संसार में है, हाँ, हमें इन सब चीज़ों को डील करना पड़ता है, देखना पड़ता है, हमें पॉलिटिक्स के साथ भी डील करना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन हमें ऑब्सेस नहीं होना है इन सब चीज़ों के साथ कि बस इसके अलावा हमारे पास, हमारे सामने कुछ है ही नहीं। हम वो लोग हैं जो बुलाए गए हैं प्रार्थना करने के लिए कि लगातार प्रार्थना करते रहो, उपवास में रहो, वचनों में बढ़ते रहो, आत्मिक उन्नति की तरफ देखते रहो, संसारिक वस्तुओं पर नहीं वरना आसमानी स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। वचन में भी यही लिखा है कि संसार में तो रहो लेकिन संसार के सदृश्य जैसे मत बनो। तो संसार के जैसे बनने के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन शैतान आज लोगों को आत्मिक जिंदगी से दूर करने के लिए संसारिक बातें और संसारिक मीडिया के साथ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि लोगों के मन ऑब्सेस हो जाएं इन्हीं चीज़ों के साथ। तो सुनिए ध्यान से, इस चीज़ से बचने के लिए, हाँ, ये चीज़ें जारी रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ओके, पढ़ो, देखो इन चीज़ों के बारे में, और ये सब चीज़ें हमें तैयार करनी चाहिए। बिगड़ती पॉलिटिक्स, बिगड़ता ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आर्थिक प्रॉब्लम्स को देखकर हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वरना हमें और खुदा के करीब जाना है कि प्रभु मुझे तैयार कर, मैं जानता हूँ कि ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे आपके वचनों में कहा गया था। सो प्लीज़ कीप ग्रोइंग इन क्राइस्ट एंड नेवर लेट द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली थिंग्स डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कि ये जो संसारिक चीज़ें, संसारिक बातें, संसारिक
संसारिक पॉलिटिक्स, संसारिक मीडिया आपको इतना डिस्ट्रैक्ट ना कर सके कि आप खुदा के प्यार से दूर हो जाएं या ठंडे हो जाएं। सो इन तीनों बातों को हमेशा याद रखें और खुदावंद मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते जाएं। सो उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें याद होंगी। सबसे पहले है झूठे चमत्कार, चमत्कार के पीछे भागना बंद कर दो। दूसरी बात है ट्विस्टिंग ऑफ द स्क्रिप्चर, की जो भी वचनों को तोड़ मरोड़ रहा है, जहां वो गलत उसे गलत कहें। सावधान रहें हर उस इंसान से जो वचनों को तोड़ता है, मरोड़ता है, सही तरह से वचनों को डील करके लोगों के सामने पेश नहीं करता है। तीसरी बात, ये जो डिस्ट्रैक्शन की आत्मा शैतान की काम कर रही है, उससे बच कर रहें कि कहीं आप धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, जो ट्रैक है आपकी आत्मिकता का उससे फिसल तो नहीं रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन। आमीन।